हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो पानी लिया, क्योंकि बाद में हमें उसकी यखनी भी चाहिए होगी। और ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है। इसको ज़रा सा पानी बॉईल हो रहा है तो इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे। ये 3 बड़ी इलायचियाँ काले रंग वाली, जो गरम मसाला, साबुत गरम मसाला में होती हैं, ये 3 बड़ी इलायचियाँ ये भी डाल देंगे। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून नमक है और ये मेरे पास 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा है। नमक और ज़ीरा, इसको भी हम शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि यखनी के अंदर अच्छे से जायका इसका आ जाए। इसमें और कोई साबुत गरम मसाला नहीं जाता, दालचीनी या जलवतरी या कोई और काली मिर्च, लौंग, कोई और गरम मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। बस सिर्फ ज़ीरा, नमक और काली इलायची बड़ी वाली, सिर्फ ये डालेंगे। उसके बाद हम प्रेशर दे देंगे मीट को और तकरीबन हम लोगों ने इसको देना है 25 मिनट्स प्रेशर देना है। 25 to 30 के दरमियान में प्रेशर ऑफ़ करना। ये अब इसका प्रेशर मैंने लगा दिया और इंशाल्लाह जब इसका ये कैप हिलने लग जाएगा तो उसके बाद हम 25 मिनट्स इसको नोट करेंगे और 25 to 30 मिनट्स के दरमियान में हम इसको बंद कर देंगे। ये किशमिश है, ये तकरीबन है 1 कप और ये एक चाइनीज़ गाजर है। चाइनीज़ गाजर को इस तरह लंबाई की तरह छोटा इसकी स्किन को पील ऑफ करके तो इसकी कटिंग करके रख। एक अलग से बर्तन लेके उसमें पानी को अच्छी तरह से बॉईल करके और इसको हम डाल देंगे गाजर को और ये किशमिश, साथ में हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। शुगर ऐड करके फिर इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा बॉईल होने दें 5 to 7 मिनट्स। मेरे पास ये 3 गिलास चावल हैं। ये जो मेरे पास योगर्ट वाला गिलास होता है, इसका मेरा अंदाज़ा है कि ये तकरीबन दो बड़े लोग और एक बच्चा अगर हो तो वो 1 गिलास उसके लिए सफिशेंट है। तो ये मैं तकरीबन 3 गिलास चावल बना रही हूँ। ये 3.5 गिलास चावल ले लिए हैं मैंने, ठीक है। 3.5 गिलास का हिसाब ये होगा कि एक ये वाला जो गिलास है इसका तकरीबन 1.5 गिलास पानी जाएगा। 1 गिलास के साथ 1.5 गिलास पानी, इतना हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास यखनी बन रही है तो यखनी का हिसाब हम ऐसे रखेंगे। हमने यहाँ चावल को पानी के अंदर भगो के रख दिया। ये थोड़ी देर डिप रहेंगे तो नरम हो जाएंगे। कैप अब हिलना शुरू हो गई है। अब हम टाइम नोट कर लेंगे तो टाइम होना चाहिए 25 to 30 मिनट तक, ठीक है। ये कैप अब हिल रही है और प्रेशर बन चुका है। अब हमें 25 मिनट्स तक देना है इसको टाइम। एक बड़ा पैन ले लें और इसको थोड़ा हीट कर दें। ये हमारे पास तकरीबन है 1/2 कप देसी घी। वैसे तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप देसी घी डलता है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा देसी घी डाल के तो बाकी
मैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैं ऑलिव ऑयल में ही बना लेती हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना लें, लेकिन अगर देसी घी आप यूज़ करेंगे तो देसी घी में ये ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। ये तकरीबन अब इसमें हाफ़ कप तो मैंने लिया था देसी घी और तकरीबन 1.5 कप है ऑयल। ये मेरे पास तकरीबन 3 कटे हुए प्याज है। 3 कटे हुए प्याज, 3 या 4, 3 साढ़े 3 कटे हुए प्याज ले लें और इनको ऑयल के अंदर शामिल करें, अच्छी तरह से मिक्स करके। अब आपने इनको थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन सा करना है। ये जो प्याज होते हैं काबुली पुलाव के, ये अच्छे ब्राउन होते हैं ज़रा ज़्यादा से। राइस हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम ये जो हमने काटे थे 4 टमाटर, ये 4 टमाटर हमने डाल दिए और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच थोड़ी सी स्लो कर लें ताकि जले नहीं। जो गोश्त हमने यखनी से निकाला था, यखनी से निकाल के वो हमने इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छे से फ्राई कर लें कि बोटियाँ खुले नहीं, आराम से इसको फ्राई कर लें। हमारा गोश्त यहाँ पे फ्राई हो रहा है। इसमें अब सही बात है, मैंने वहाँ 3.5 गिलास रखे थे चावल, तो अब इसके अंदर और 3.5 गिलास चावल के लिए मैंने 2 चम्मच डाले थे 2 टेबलस्पून नमक। थोड़ा सा नमक और शामिल कर दूँ। आप यखनी से चख के भी शामिल कर सकते हैं। बस इतना सा नमक और शामिल कर दिया। 1 गिलास यूज़ किया था इसके लिए, तो यही मैं 1 गिलास से 1.5 गिलास यखनी के हिसाब से रख के ये हमने यखनी शामिल कर ली है। ठीक है, यखनी शामिल करके इसको ज़रा बॉयल आने। ये काली मिर्च है, ये काली मिर्च हम अब डाल देंगे इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। मेरे हाथ धुले में साफ़ है, इसलिए मैं ज़्यादातर हाथ ही यूज़ करती हूँ कुकिंग में, क्योंकि जो टेस्ट हाथ के साथ आता है वो नहीं आता। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं कुकिंग कर रही हूँ और ये मेरा बेटा जो है बैठा हुआ है। इसमें थोड़ा सा एक और अलग से पैन में आपने सौटे करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालना है। अगेन वही बात कि अगर आपके पास देसी घी है अवेलेबल तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप फिर ये ऑलिव ऑयल ही डाल। मैंने इसमें जो बॉईल की थी किशमिश और गाजर, उसको अच्छे से सौटे कर दूँगी। किशमिश भी अपना स्वीट छोड़ेगी, कुछ गाजर अपना स्वीट छोड़ेगी। ये तकरीबन 1 स्पून आप शुगर डाल दें ताकि उसका भी स्वीट टेस्ट आ जाएगा। और क्रंच भी आ जाएगा इन दोनों पे। साथ साथ आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। मैं कुकिंग कर रही हूँ कि लाइट्स जला के आप
और ये जो मेरा मिट्ठू है ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। वो कहता है कि मेरे पास आके बैठो, बातें करो। आपको मैं यहाँ से मिट्ठू दिखाती हूँ। वो बैठा हुआ है आपका मिट्ठू, आपका दोस्त, साथ में वो तंग कर रहा है मुझे। हम थोड़ा सा राइस को भी देख लेते हैं। अभी राइस में पानी है, अभी होने दे इसको, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर हम इसका दम लगाएंगे गीले कपड़े के साथ। ये फ्राई हो रही हैं और ये साथ में इसका पानी खुश्क हो रहा है चावल का। चावल है स्टार्ट। और इधर ही हम साइड पे डाल देंगे ये जो हमने थोड़ा सा ऑयल के अंदर और चीनी सौटे किया था, गाजर और किशमिश को, और फिर हम इसको दम लगा देंगे। इस तरह से इसकी आंच को बहुत ही हल्का सा रख के, फिर तवा रख के, फिर पॉट रख के, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख के, वेट क्लॉथ रखा है इसके ऊपर, उसके ऊपर फिर मैंने ये वेट रखा है ताकि अच्छी तरह से अंदर दम बन जाए। चावल तैयार हैं, हम इसको डिश आउट करते हैं। ये जो साइड पे हमने गाजर वगैरह डाली थी, इसको अच्छी तरह से हिला दें।